हेलो माय फ्रेंड्स, सेक्रेट टैरो गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 555 टाइप कीजिए इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ये जो रीडिंग है ये जनरल और कलेक्टिव है। ये था आप किसी भी जेंडर के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग जब भी आपके टाइमलाइन पे आएगी आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी और आप इस रीडिंग को अंत तक देखिएगा जिससे कि आप इस रीडिंग के मैसेज को ले पाए। और बीच बीच में मैं आपको बोलूँगी कि कुछ कुछ क्लेम कीजिए इस रीडिंग की एनर्जी को जिससे कि ये एनर्जी आपके लिए ट्रांसलेट हो। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है। पहला कार्ड हमारे पास मून का आ रहा है। दूसरा कार्ड जो है 3 ऑफ कप्स का नज़र आ रहा है। तीसरा कार्ड जो है मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का दिख रहा है। चौथा कार्ड जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, ये गिर गए हैं कार्ड्स। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी उनके लिए क्या है। मुझे जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नज़र आ रहा है। फिर मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नज़र आ रहा है। देन आई हैव अ डेथ एंड देन आई हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास जो है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि आप ये सारे कार्ड्स देख पा रहे हैं, इस कार्ड्स के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है। मून जो है वो काफ़ी कंफ्यूज करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत टाइम से कंफ्यूजन में चल रहे हैं। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बट एट द सेम टाइम वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे क्लाइंट्स या व्यूअर्स जो हैं वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स ने उनको छोड़ा है किसी और व्यक्ति के लिए। ये मुझे उनकी फैमिली मेम्बर भी लग रहे हैं, या अगर आपके पार्टनर्स मैरिड हैं तो उनकी वाइफ हो सकती है। मुझे यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनके पार्टनर ने उनको कहीं ना कहीं ऐसे हिंट्स दिए हैं कि वो उनके अलावा किसी और से भी बात कर रहे थे और वो चीज़ जो है आप लोगों को बहुत हर्ट की है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शुरू में आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक था। आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते थे, आप एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते थे। जब भी आप चाहते थे वो अवेलेबल होते थे। उन्होंने बढ़ चढ़ के आपके लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं और आपने भी उनके लिए लिए हैं। ऑफ लेट मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बार बार उनके लिए इनिशिएटिव्स लेने लगे, उनके बारे में सोचने लगे। आपने अपना 100% दिया, पुरानी बातों को भूले भी आप, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपको चीट कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट हैं। फिर भी आपने काफ़ी बातों को जाने दिया और उन सब चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश की। मुझे ऐसा दिखा, आपको ये भी लग रहा था कि आपके पार्टनर शायद बदल जाएंगे बिकॉज डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। लेकिन आपके पार्टनर जो है आपके अच्छे व्यवहार को किसी ना किसी तरीके से फॉर ग्रांटेड लेते रहे। मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि वो हमेशा आपको चाहते थे कि आप ही अपनी तरफ से मेहनत करें, आप ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें, आप ही हमेशा पहल करें। और मुझे लग रहा है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने अपनी तरफ से हमेशा इनिशिएटिव लिया है, अपनी तरफ से हमेशा पहल की अपने पार्टनर को बनाने के लिए। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे हैं, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया और इसकी वजह से मुझे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो पूरी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। आपने सोचा कि ये ठीक हो जाएगा पर किसी वजह से ये हो नहीं पाया। वो आपको ग्रांटेड लेते रहे और इसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई अपने पार्टनर के लिए। ये मुझे अभी करंट जो है सिचुएशन नज़र आ रही है आपकी आपके पार्टनर के साथ। तो मैं देखती हूँ कि आने वाले समय में आपके पार्टनर जो है आपके लिए क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के एक्शंस का और मुझे पता है आप बहुत ही हर्ट हैं। मैं देखती हूँ अपने कार्ड से। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है उनके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या लेने वाले हैं। तो मैं पहला कार्ड जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का है, दूसरा कार्ड जो है टेम्परेंस का है, तीसरा कार्ड जो मुझे निकल के दिख रहा है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का है, चौथा कार्ड जो हायरोफेंट का है। देन मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का नज़र आ रहा है एक्शन में कार्ड। देन मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स का एक्शन में कार्ड नज़र आ रहा है। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स का एक्शन में कार्ड नज़र आ रहा है एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है 7 ऑफ कप्स है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर्स जो हैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं।
मुझे कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस बारे में सोचा है कि अगर ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे तो इनको किसी ना किसी तरीके से अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, बैलेंस होकर आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बैलेंस नहीं होंगे तो आप इनको बिल्कुल भाव नहीं देने वाले, क्योंकि आपने इनका धोखा देखा है, आपने पास्ट इनका देखा है, इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपने अपने आप को बैलेंस करके आपकी तरफ आएंगे। मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है, तो कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं जाएंगे, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे होंगे जो अपनी फैमिली के फंक्शंस को छोड़ के फिर भी आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे हायरोफेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, जिसका मतलब ये है कि उनको आपके साथ फ्यूचर दिखता है, उनको आपके साथ कमिटमेंट दिखती है, उनको आपके साथ लॉन्ग टर्म नज़र आ रहा है। तो इस वजह से मुझे आपके पार्टनर्स आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप उनसे पूछोगे, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन क्वेश्चन के वो आंसर आपको कैसे देंगे। कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल और सेक्सुअल डिज़ायर उनके लिए कर रहे हैं। इंटीमेसी जो है उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उनको लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में बहुत काम करने की ज़रूरत है, मैं इस रिश्ते को अभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, और इतना हद तक काम करने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी एक वजह ना दे जिससे कि आप उनको मना कर दें। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उनको समझ में आ गया है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर आप वो ऐसा ही बिहेव आपके साथ करते रहेंगे तो वो आप हमेशा के लिए आपको लूज़ कर देंगे। तो जिस तरीके की एनर्जी जो है वो मुझे काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपके पार्टनर्स की नज़र आ रही है, जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे बैलेंस होगा, जहाँ पे वो मिलने आएंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, बट आपको हर चीज़ नहीं बताएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। आपके बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी होगी और फिर आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे, और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर का इतना ज़्यादा एफर्ट है आपकी तरफ, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अगर वो आपको लूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो मैं देखती हूँ आपके पार्टनर्स जो हैं कब तक आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो ये नया हमारा चैनल है, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज जब आप कमेंट करते हो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो। सो मैं देखती हूँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनकी तरफ कब तक आएंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनकी तरफ कब तक आएंगे। एंजल्स एंड गाइड प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके तरफ कब तक आएंगे। ओके, सो मैं आपके लिए 5 कार्ड निकाल देती हूँ सी, और एक बॉटम ऑफ द डेक जो है मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसका मतलब ये है, लुकिंग एट द एनर्जी इन द कार्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जून में आएंगे, जून जुलाई में। ये बहुत फार ऑफ एनर्जी है जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि कप्स का कार्ड है तो मैं जून जुलाई बोल रही हूँ। और नेक्स्ट 2 हफ्ते, जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के पार्टनर का उनकी तरफ आने के लिए। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब वो आएंगे तो एक नई शुरुआत होगी आपके बीच में, पुराने ज़ख्मों से आपको हीलिंग मिलेगी, आपको लगेगा कि अभी जो है आप एक ड्राइवर सीट पे हो, आप जो हो इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लोगे, आपको नीचा नहीं दिखाया जा रहा, आपको एक इक्वल फुटिंग दी जा रही है। और मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का गार्ड नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। जब आप उनसे सवाल पूछोगे, जबकि वो जवाब नहीं देना चाहते, बिकॉज वो अपने सवालों को अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा बोला जो लूप होल है तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है उनको गार्ड डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है अगर वो गार्ड डाउन नहीं करेंगे सो जो रिलेशनशिप है आप दोनों की वर्कआउट नहीं होगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर्स आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ये 2 हफ्तों के अंदर उनको आना चाहिए। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर 2 हफ्ते में नहीं आते हैं तो जून की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, जब मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर्स जो हैं इनिशिएटिव्स लेंगे आपकी तरफ आने के लिए, और जो उनको करना चाहिए, जो बहुत टाइम से वो नहीं कर रहे थे शुरुआत की रिलेशनशिप से, वो करना शुरू करेंगे। तो आपको जो है अपने आप को और अपने पार्टनर्स को वो स्पेस देना पड़ेगा जिसमें वो इनिशिएटिव ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आए और आप सीधा ही जंप इन कर दे रिलेशनशिप में। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो आप जो है जब वो आए तो उनकी बातों को सुने, उनको आने दें, और धीरे धीरे करके उनकी अंदर इन्वेस्ट करें। जब आप ये करोगे तो आप देखना चीज़ें आप दोनों की बहुत अच्छी हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जुड़कर रहोगे,
और आप बहुत खुशी फील करोगे इस रिश्ते में। थैंक यू वेरी मच।